आज तक हमने इस चैनल पे हमेशा स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की है, जैसे एक स्टॉक क्या होता है, एक स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे बात की है, लेकिन आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एंड इट इज द पॉइंट विद थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, इसी चीज़ में बहुत ही लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि ऑप्शंस असल में है क्या। तो आज की वीडियो में अब इस चीज़ को डिकोड करने वाले हैं कि ऑप्शंस बेसिकली है क्या, और आपको बहुत 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 इजी आंसर देने वाला हूँ, एक बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग असल में होती क्या है। जितना मुश्किल समझते हो इतना कुछ भी नहीं हो। ओके, शिक्षा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा मैंने शुरुआत, तो अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो फॉलो कर लो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस वर्ड का मतलब क्या है। सो ऑप्शन वर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या होता है, मान लो आपने एक स्टॉक खरीदना है। ओके, अगर आपने एक स्टॉक खरीदना है, वो आज नहीं खरीदना है आपको, आप खरीदना है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कोई भी टाइम पीरियड ले लो। सो 10 दिन बाद आपको एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदना है। ओके, सो इस प्राइस को जो आप बुक करके पहले से रखते हो, इसी को हम कहते हैं एक ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन एग्रीमेंट। ओके, अब क्या होगा कि समझ लो एक सेलर है, उससे मैंने 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन आज नहीं, 10 दिन बाद जाकर। तो मैं क्या करूंगा, उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसको एक टोकन अमाउंट दे दूंगा 500 रुपए का। समझ लो 500 रुपए का मैंने उसे टोकन अमाउंट दे दिया कि आज से 1 महीने बाद मैं आपसे ये 10,000 रुपए के शेयर खरीदने वाला हूँ, और इस 10,000 रुपए के दाम में ही खरीदूंगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 रुपए का एक टोकन मनी दे दिया उसे। अब अगर मैं उस शेयर को नहीं खरीदता हूँ तो 500 रुपए मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं, वो 500 रुपए उसके होंगे। ओके, सो 1 महीने बाद ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं उस स्टॉक को खरीद रहा हूँ कि नहीं। सो ऑप्शन इज एन एग्रीमेंट जहां पर आप एक टोकन मनी देके एक प्राइस को, एक स्टॉक के लिए, या एक स्टॉक के प्राइस को आप पहले से बुक करके रखते हो, जो फ्यूचर में चेंज हो सकता है। अगर उस फ्यूचर में उस 10,000 के स्टॉक का प्राइस 12,000 भी हो जाता है, तब भी उस सेलर को मुझे 10,000 में ही बेचना पड़ेगा, जो भी हो जाए। सो ये होता है एक ऑप्शंस। बेसिकली मैंने ओवरव्यू दिया कि होता क्या है। अगर इसको और अच्छे से समझना है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारी हेल्प करेंगे मिस्टर अभिषेक एंड मिस्टर राहुल। सो यार देखो, मिस्टर अभिषेक जो है वो एक ऑप्शन बायर है, एंड मिस्टर जो राहुल है वो एक ऑप्शन सेलर है। मिस्टर राहुल के पास एक लैंड है जिसका वैल्यू है 10 लाख रुपीज। ओके, अब मिस्टर राहुल की जहाँ पर प्रॉपर्टी है या फिर लैंड है, वहां पर एक एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है। ठीक है, एयरपोर्ट बनने की बात चल रही, इसी वजह से राहुल ने इस जगह को खरीदा था या इस लैंड को खरीदा। अब यहाँ पर आते हैं मिस्टर अभिषेक। मिस्टर अभिषेक को भी पता है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि बन रहा है या फिर बनने वाला है, बन सकता है। ओके, तो मिस्टर राहुल के पास यहाँ पर 2 चॉइस है। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता है तो इस 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है या लैंड है, उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहां प्रॉपर्टी नहीं बनती या फिर एयरपोर्ट नहीं बनता, विच मीन्स, तो ये जो 10 लाख रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट था ये बेकार चला जाएगा। सो इनके पास एक रिस्क है एंड एक अपॉर्चुनिटी है। एंड यहीं पर आते हैं मिस्टर अभिषेक। मिस्टर अभिषेक को पता है कि किसी एक सोर्सेस से, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है या फिर बन सकता है, ऐसा होने ही वाला है। सो वो क्या करते हैं कि मिस्टर राहुल को 50,000 रुपए का एक ऑप्शन एग्रीमेंट के तौर पे एक ऑप्शन टोकन मनी दे देते हो। ओके, विच इज ऑप्शन प्रीमियम जिसे हम कहते हैं इन फाइनेंशियल टर्म्स। वो एक 50,000 रुपए का वो उन्हें एक ऑप्शन प्रीमियम दे देते हैं कि आज से 1 महीने बाद या 1 साल बाद जब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता है, तब आप मुझे 10 लाख रुपए में ही ये जो प्लॉट है या फिर ये जो लैंड है, ये मुझे 10 लाख रुपए में आप बेच दोगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ ना कि उन्होंने जो प्राइस जो है वो यहाँ पर बुक कर लिया। अब अगर यहाँ पर उसका वैल्यू कम हो जाता या फिर एयरपोर्ट नहीं बनता, सो मिस्टर अभिषेक को ऐसा जरूरी नहीं था कि उन्हें खरीदना ही पड़ेगा, वो कंप्लीटली उनका चॉइस है। लेकिन अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता है, भले इस 10 लाख की जमीन की प्राइस 1 करोड़ की नहीं हो जाती, मिस्टर राहुल को इसे 10 लाख में ही बेचना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एन ऑप्शन। इस एग्जाम्पल की तरह सेम हम स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की प्राइसेस को भी ऐसे पहले से फिक्सअप कर सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑप्शंस, जो हम बेसिकली शेयर मार्केट में करते हैं। अब देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि असल में ऑप्शंस होता क्या है। ओके, फ्यूचर ऑप्शंस इसको यही कहते हैं। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज ऑप्शंस में, मतलब कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, विच इज कॉल ऑप्शन एंड सेकंड इज पुट ऑप्शन। ओके, कॉल ऑप्शन बहुत ही इजीली है, जो अभी मैंने समझाया कि आप कैसे एक प्राइस को बुक कर रहे हो खरीदने के लिए, दिस इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन। लेकिन अब हम सबसे मेन टॉपिक समझेंगे विच इज पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन जो है विच इज सेलिंग ऑप्शन, जिसे हम कह सकते हैं,
क्योंकि पुट ऑप्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ओके, तो हम समझने वाले हैं कि पुट ऑप्शन क्या होता है। मैं सोच रहा था कि डेफिनेशन बता दूं, लेकिन आई थॉट कि एग्जाम्पल से बेटर कुछ भी नहीं होगा, तो चलो पुट ऑप्शंस को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो इसमें बड़ा हेल्प करेंगे मिस्टर राहुल एंड मिस्टर अभिषेक अगे। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राहुल की एक डेयरी फार्म है जिसका प्राइस अराउंड हम पकड़ के चलते हैं 5 लाख रुपए। अब मिस्टर राहुल का क्या हुआ है ना कि यहाँ पर पैकेज जो मिल्क आता है उसकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से इनका जो डेयरी फार्म है वो कुछ खास अभी चल नहीं रहा है और वो इस डेयरी फार्म को बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर वो बिजनेस बंद करके बेचते हैं तो वो जो 5 लाख रुपए का उनका फार्म का वैल्यू है उससे भी कम उन्हें मिलने वाला है। तो इसलिए वो क्या करते हैं ना कि वो मिस्टर अभिषेक को पूछते हैं, क्या तुम मेरा डेयरी फार्म खरीदोगे 5 लाख रुपए में? क्योंकि ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि शायद लोगों को वो मिल्क पसंद ना आए, पैकेज वाला जो मिल्क होता है वो उतना पसंद नहीं आए, तो हो सकता है लोग वापस से उस डेयरी फार्म में आ जाए। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है एंड यहाँ पर एक रिस्क भी है। ओके, जैसा एक स्टॉक के साथ होता है। तो मिस्टर राहुल ने क्या किया, यहाँ पर 20,000 रुपए का उन्हें एक टोकन अमाउंट दे दिया मिस्टर अभिषेक को। मिस्टर अभिषेक को बोला कि अगर मैं आज से 1 महीने बाद इस डेयरी फार्म को आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहूँ तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। ओके, अब ये यहाँ पर डिपेंडेंट है कि क्या मिस्टर राहुल सच में बेचना चाहेंगे भी 1 महीने बाद या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन द मोस्ट फैसिनेटिंग केस इज कि अगर ये बिजनेस चल पड़ता है और अगर वो चाहते हैं राहुल कि नहीं बेचूं तो वो नहीं भी बेच सकते, लेकिन अगर वो बेचना चाहे एंड बिजनेस गिर भी गया, भले ही वो 1 लाख रुपए का भी फॉर्म डेप्रिशिएट होकर क्यों ना आ गया हो या उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए भी हो जाए या उससे भी कम हो जाए, तब भी मिस्टर अभिषेक को उस फॉर्म को खरीदना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हम एक फिक्स करके रखते हैं कि हमें किस डेट पर कितने प्राइस पर बेचना है। सो इट्स जस्ट लाइक कि उल्टा होता है। जैसे कि हम कॉल ऑप्शन में देख रहे थे कि हम एक खरीदने की प्राइस को फिक्स कर रहे थे, सेम यहाँ पर क्या होता है, हम एक बेचने की प्राइस को फिक्स करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पुट ऑप्शंस। सो दैट इज इट डियर। आज समझ गए होंगे कि फ्यूचर ऑप्शंस का क्या मामला है एंड इसके साथ साथ ये पुट एंड कॉल क्या होता है। सो आज के लिए तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।